नमस्कार दोस्तों। 10 मई 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। दिए गए प्रश्न इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। किस शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपार सक्सेना। अपार सक्सेना इज़ राइट आंसर। याद रखिए, चेस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इससे प्रश्न आपका 100% पूछा जाता है, खासकर ग्रैंड मास्टर से। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा शतरंज से, कि शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है, अपार सक्सेना। फिर अगला है, भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है आपका ऑप्शन सी, चेन्नई में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई में आपका उद्घाटन किया गया है भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल वेधशाला। अगला है, विश्व ल्यूपस दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन सी, 10 मई को। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस के रूप में मनाया या सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश से हाईली इनरिच्ड यूरेनियम निकाला है? तो यह निकाला है ऑप्शन बी, वेनेजुएला। वही वेनेजुएला जिसका राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति ने गिरफ्तार करवाया था। तो वेनेजुएला देश से अमेरिका ने हाईली, यानी पूरा हाईली जो बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा, गुड क्वालिटी, वो वाला हाईली एनरिच्ड आपका यूरेनियम निकाला है। यूरेनियम यह इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। यूरेनियम है तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बना देगा। अगला है, दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो यह किया गया है ऑप्शन सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर के नाम सुना ही होगा। इक्वाडोर देश जिसने दुनिया का पहला ऐसा स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली शुरू किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो वह है ऑप्शन ए, एनएस राजा सुब्रमणी। एनएस राजा सुब्रमणी, ये आप लिख के लीजिए, 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा। और जो एसएससी जीडी चल रहा है, अभी के आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि सीडीएस से जो आर्मी अपॉइंटेड जो होते हैं देश के रक्षा स्टाफ से, जो नए सेलेक्टेड होते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, एनएस सुब्रमणी सीडीएस बने हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ। अगला, भारत का नया नौसेना प्रमुख किन्हें बनाया गया है? तो ये बने हैं ऑप्शन बी, कृष्णा स्वामीनाथन। ऑप्शन बी है, सी मैंने बोल दिया था। कृष्णा स्वामीनाथन राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के नया नौसेना प्रमुख बने हैं। ये देखिए, नौसेना प्रमुख से यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका भी पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो याद रखिएगा। अगला है, यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 के लिए किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑप्शन सी, डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को। क्या चीज नाम फिर से दोहराइएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर शेखर सुमन बोरा राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 का दिया गया है।
अगला है पीटर मैकगियर ने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, किसी देश के नए प्रधानमंत्री या उस देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनसे प्रश्न बहुत चांस बन जाता है कि पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा, पीटर मैकगियर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अगला है किस देश के रोबोट भिक्षु गाभी बौद्ध दीक्षा ली है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया के देश के रोबोट जो भिक्षु गाभी बौद्ध दीक्षा लिया है इन्होंने, यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रोबोटिक्स से प्रश्न पूछा जाता है तो यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होगा, याद रखिएगा। प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।